हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 से हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसका हम सीखने वाले हैं, जिसमें 3 विधियां हैं अधिक ये इस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं पहला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो हम लोग आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर को हल करने से पहले ये 3 विधियां हैं जो क्लास 10th लेवल तक आपको 3 विधि पढ़ना है। ऐसे आगे जाइएगा तो डिटरमिनेंट विधि से भी निकलता है x का मान, और एक और विधिया है जो आपको लास्ट वीडियो में लास्ट बताने का प्रयास करूंगा कब, जब इस एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए पहले हम इसमें देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं और उसका हम तीनों विधि का कंसेप्ट पहले जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को हल करने से। देखिए हम आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रेखांकन। ये चैप्टर नंबर 3 कौन सा है जी? चैप्टर नंबर 3 और 3 में 3 विधि पढ़ना है। पहला विधि पढ़ना है प्रतिस्थापन। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 से हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसका हम सीखने वाले हैं, जिसमें 3 विधियां हैं अधिक ये इस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं पहला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो हम लोग आप लोगों को हम बता दूं, इस चैप्टर को हल करने से पहले ये 3 वो विधियां हैं जो क्लास 10 लेवल तक आपको 3 ही विधि पढ़ना है। ऐसे आगे जाइएगा तो डिटरमिनेंट विधि से भी निकलता है x का मान, और एक और विधियां है जो आपको उसको हम लास्ट वीडियो में लास्ट इसमें बताने का प्रयास करूंगा कब, जब इस एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा तब। तो चलिए पहले हम इसमें देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और उसका हम तीनों विधि का कंसेप्ट पहले जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को हल करने से पहले। तो देखिए हम आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा है जी? चैप्टर नंबर 3 और 3 में 3 वो विधियां पढ़ना है। पहला विधि पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपका पढ़ना है विलोपन विधि। और जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रज एक सेकेंड ब्रज गुणन विधि। क्या बोलते हैं? ब्रज गुणन विधि। ये 3 वो विधि है इसमें। तो हम तीनों विधि का कंसेप्ट पहले जानेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर में हल करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ये 3 वो विधि बोला है इस तो चलिए पहले हम इस पर देखते हैं, उसके बाद इस पर और इस पर। आप लोग को ये भी मैं बात बता दूं कि आप इस तीनों विधि से हल कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू सेम मिलेगा। आया बात समझ में? तो चलिए हम देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये आपका NCERT बुक है, इसमें से छोटा सा प्रश्न लेता हूं और उसके बाद इसी पर हम लोग तीनों विधि को हल करेंगे। चलिए यहाँ पर आपका है पहला क्वेश्चन है 5x और उसके बाद प्लस 3y और बराबर में क्या है जी? 35 है। उसके बाद है आपका 2x प्लस 4y और बराबर में क्या है जी? 28। क्या है? 28। इसमें ये समीकरण इसको 1 मान लेंगे और ये 2 हो गया।
अब इसमें देखिए इस विधि में हम लोग हल करने वाले हैं कि कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि से x का और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम इसमें आप लोगों को ट्रिक से भी बताऊंगा, आया बात समझ में, इसमें ट्रिक से भी निकालने का बताऊंगा। तो पहले हम तीनों विधियां देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले यहाँ पर दो समीकरण मान लेंगे, इसको 1 और इसको 2। अब यहाँ से समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है तो किस से चलते हैं। यदि आप समीकरण 1 से चलते हैं तो भी समीकरण 2 में रखना पड़ेगा मान, यदि समीकरण 2 से चल रहे हैं तो समीकरण 1 में मान रखना है। तो चलिए आइए हम यहाँ पर चलते हैं, लिखना पड़ता है समीकरण 1 से, किससे जी, x से। यहाँ पर हम समीकरण किससे चले, 1 से। तो यहाँ पर है मेरा समीकरण 5x प्लस 3y और बराबर में 35 है। और किस विधि से हल कर रहा हूँ, तो ये है मेरा प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम x या y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो 5x बराबर में 35 है, और जो ये है बाबू प्लस में है, तो इसको उठाकर इस पर फेंकेंगे तो किस में आएगा, माइनस में 3y। अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 है गुना में है तो जाएगा इधर भागे में, तो x बराबर 35 माइनस 3y और बटे में क्या आ गया, 5। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि x का वैल्यू मेरा निकल गया है, ये समीकरण 2 मान, सॉरी 3 मान लेंगे, क्योंकि 1 माने हैं 2 माने 3 न आएगा, 3 माने। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 से चले थे तो इसका मान इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखूंगा एक छोटा सा बात, x का मान समीकरण 2 में रखने किस में रखने पर मेरे भाई, समीकरण 2 में रखने पर x जहां जहां दिखेगा वहां वहां पुट कर दे। तो 2 और x यहीं पर है, तो ये पूरा वैल्यू क्या कर देंगे, x के जगह पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट में डाल दिया 35 माइनस के 3y और बटे में क्या है जी, 5 है, बराबर, सॉरी ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है प्लस में 4y है, 4y और बराबर में क्या है 28 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का टेबल 35 बार पढ़ेंगे तो मेरा मिल जाएगा 70, और 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 6, यानी 6y, बट्टे में क्या हो गया 5, प्लस में क्या है जी 4y, बराबर में क्या है 28 है। अब यहाँ से इसके बट्टा पकड़ क्या कर दूंगा, जोड़, तो क्या मिलेगा 5, और ये तो आपका इधर यही मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल। क्यों जब हम इसके साथ उठा के पटकेंगे तो मेरा वैल्यू 1 मिलेगा, 1 में इस पूरा से गुना करेंगे तो मेरा इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया प्लस, अब ये वाला 1 में इससे भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा 5, और 5 में इससे गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा 20, यही नो 20 मिलेगा, क्योंकि 5 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 20 मिलेगा, बराबर में 28 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है इसके जैसा हो गया, ये जो है इसके जैसा। तो एक सेकेंड आप लोगों को मैं इस तरह से इसको पहले हल कर लेता हूँ। तो देखिए -6y है, यहाँ पर प्लस 20 गो y है,
तो यहाँ पर 6 गो y है, यहाँ पर 20 गो y है, तो 6 गो y इसमें से घटेगा तो क गो बचेगा आपका 14 गो y बचेगा। और बट्टे में क्या हो गया 5 और बराबर में क्या हो गया 28। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 माइनस 40 और बराबर में है जो भागा में है इसके साथ गुना हो जाएगा 28 इंटू 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं 20 माइनस 40 बचा इस पर, और इस पर क्या बचा जी 28 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए तो गुना करेंगे 8 5 40 0 हासिल 4 5 दूनी के 10 और 10 4 14 140 आया। क्या आया 140 है। फिर देखिए ये जो है इसके जैसा है, लेकिन इधर प्लस में है तो इस पर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस 14y बराबर में 140 और माइनस के 20। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस का 40 ने बराबर में 140 में से 70 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 0, 14 में से 7 गया 7, यानी 7 मिलेगा। यहाँ पर क्या आया 70 आया। क्या आया 70 आया, वो भी प्लस में आया। अब यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए ये माइनस वाला 6y है और यहाँ पर प्लस 20 गो y है। ये ज़्यादा वाला का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया। तो क्या मिला मेरा 70 मिला। अब जो 70 मिला है, ये जो 14 जो है गुने में है, इधर भाग में आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 70 बटे के 14। तो ये कट जाएगा कबर में 5 में, 14 5 70, तो y बराबर क्या मिला 5। y बराबर क्या मिला 5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो लिखेंगे y के मान समीकरण, यहाँ पर 2 लिखे तो यहाँ पर लिख देंगे 3 में रखने पर। तो मैं यहाँ पर 3 में रख देता हूँ, x बराबर 35 माइनस 3y, यहाँ पर हो जाएगा 5 y के जगह पर, और बट्टे में क्या है 5। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो गया 35 माइनस का कितना ये 15 हो जाएगा, और बट्टे में 5। x बराबर हो गया कितना घट गया तो 0, और एक 3 गो में से 1 गो गया तो 2 गो बचा, बट्टे में 5। ये कट गया 4 बार में, तो x का वैल्यू मिल के आ गया मेरा 4। x का वैल्यू मिल के आया 4। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो मेरा y के मान मिला कितना 5 और x का मान मिला 4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः x बराबर 4 और y बराबर 5। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।